आज इस डिस्ट्रिक्ट बागपत में रेलवे स्टेशन के पास परम सिद्ध है पूजनीय कपूर साहिब के परिश्रम सेवा सत्संग कार्य आज हम संतजन सभी ज्ञान वैराग विवेक विचार से सभी मानव जाति को रहने आप लोग आगे बैठ जाओ, उधर महिला आ जाएगी। गहने विचार से हम आप लोग मत जाओ, सभी संतजन आज सबके कल्याण की कामना करते हैं कि आपका ध्यान संत गुरुजनों की सेवा और वाणी की ओर रहे। ये सौभाग्यशाली समय है आपका, जो परम आदरणीय भूषण साहिब जी के दिशा निर्देश में ये सत्संग कार्य चल रहा है और हमारे दूर दराज से चलकर परम आदरणीय पूज्य अम्बाला से और हमारे साहेब प्रबोध साहेब डिस्ट्रिक्ट जोधपुर से राजस्थान ईश्वर साहिब जी और हमारे गुलाब साहिब जी मंच पर उपस्थित हैं। सत्संग की शोभा शांतिपूर्वक से और विचारणीय होने। आइए, मुझे कुछ समय दिया है, मैं भी अपने सदगुरु कबीर साहब की वाणी का जो आदान प्रदान करता चलूं, जिससे मुझे भी कुछ सेवा का मौका मिले और आपकी ध्यान वृत्ति एकाग्रत चित्त से सदगुरु कबीर साहब सम्राट के जो उस समय में उन्होंने समाज के कल्याण के हेतु वाणियों का आदान प्रदान किया था। वीर वजीर अमीर योगी जंगम सन्यासी सबके लिए उन्होंने सुचेत किया था और अपने आप को भी कहा, कहता हूँ कह जात हूँ कहूँ बजा कर ढोल, श्वासा तेरी अनमोल है इसका मोल ना तोल। आपका जीवन 3 चीजों पर टिका हुआ है, मन वाचा और कर्म। इसको आपको विचार करना है। तो ध्यान पूर्वक सुने, अपने चित्त को इधर उधर ना भटकाएं, क्योंकि आपका सुख चित्त एकाग्रत हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही अपना रूप अपने आप को दिखना शुरू हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब सिद्धांत में कहते हैं कि रूप और कुरूप दो। अब आपको ज्ञान स्वरूप में स्थिर होना है और ज्ञान स्वरूप से आपको आत्म स्वरूप में स्थिर होना है। आत्म स्वरूप में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ए प्रेमी सज्जनों, ये संसार में स्थिर कोई रहता नहीं है, सब चला चली का मेला है। पर कुछ साहब से शिष्य अनुरोध करता है, तो सतगुरु स्वयं स्वरूप आदि अंत गुरु काल त्रय
पांच तत्व मिले स्थूल सदा प्रकाशी परक प्रिय। मेरा ये जीवन पंच तत्वों से निर्मित हो, मैं ये नहीं हूँ। मेरा स्वरूप आपको देखना है तो विचार स्वरूप, स्वयं स्वरूप और शांति स्वरूप, ये तीन रूप में मैं स्थिर रहता हूँ। विचार में, शांति में और वैराग में। ये मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। तो साचा सतु बताइया, साचा दिया मुकाम, ताशे वंदत हूँ तब चरण, तो साच गुरु सतनाम। कि मुझे मन से और वाणी से कौन सा कर्म करना है इस संसार में रहकर, कि मुझे परमार्थ के लिए ये वाणी को उपयोग करना है, स्वार्थ के लिए नहीं। ये वाणी का जो सुख है दूसरों के कल्याण के लिए होना चाहिए, अपने सुख के लिए नहीं। तो सदगुरु सम्राट कहते हैं, जो दूसरों को सदमार्ग दिखाते हैं और स्वयं सदमार्ग पर चलते हैं, उनके हृदय में मैं सदैव पर सेवा, परोपकार में इस मानव जीवन को सफल बनाने का कार्य करता रहता हूं। तो गुरु बिन मार्ग ना मिले, तो गुरु बिन मिले न ज्ञान, और गुरु बिन से जो धुंध है, तो गुरु बिन पूरी हान। जो मानव गुरु के बिना कोई वाणी को उच्चारण करता है, चाहे जप हो, चाहे तप हो, चाहे पूजा हो, उसका कोई परोप नहीं होता है, वो साक्षी नहीं होता है। तो आइए, किसी गांव में एक संत आए और वह गांव सभ्य था। जैसे कपूर साहिब जी ने इस ग्राम बस्ती में, इस बागपत में एक संत गुरुजनों का ठहरने का थोड़ा सा स्थान बना दिया, पर सेवा परोपकार के लिए। मानव के आगे शरीर कदर छटे, मूर्ख मूढ़ अनाड़ी के आगे कोई न पेश चले। मेरे शब्दों को समझदार व्यक्ति समझेंगे। संत कह रहे हैं, वरना सब ऐसे ही समय बिता देंगे। एक नगरी में लोभी लाला बनिया रहा करता, मुझे ऐसा सर्दी गर्मी सर पे कहा करता। कैसे मैं धनवान बनूंगा बेकरना करते थे, कदरदान मानव के आगे द्वारी गुरु महाराज कहते हैं, धनवान पद के कारण सारा जगत हैरान है, और सुख रूपी खान की मूरत करता नहीं पहचान है। पहचान तो करिए जरा अपने दिल दरम्यान में,
सुख शांति पाओगे नहीं जब तक ना होगा ज्ञान तुम्हें। तो ज्ञान तो जब ही मिले सतगुरु शरण में आइए, निर्मल बनाकर बुद्ध को अब चल परम पद पाइए। एक रोज सुकनिया घोड़े एक महात्मा आया, न्यों बोला कर माया मानस भारत पथरी लाया। तुम्हें सत्संग सुनने जाऊंगा, तुम्हें सत्संग सुनने जाऊंगा, मेरी निर्मल हो जागी काया। सत्संग के सुनने तेरे लाला मन की मैल कटे से, कटदान हो गया है सारी कदर छटे से। मूरख मूढ़ अनारी के आगे कोई ना पेश चले से। गुरु साहब कहते हैं मेरे प्रेमी सज्जनों, इस मन के कहने से अपने जीवन को मत बिता देना, क्योंकि ये मन मूर्ख है। इसलिए इस जीवन को दृष्टांत के माध्यम से घटा दिया सदगुरु ने कि इस गांव में विवेक रूपी साधु जन आए और वो कुछ अनमोल चीज लेकर जा रहे थे। उस लाला जी को भाई शर्त करी मंजूर सेठ ने, भारत पथरी रख ली। आवन बाजी थी पूछ के बिक बही महंगी, इससे मैं धनवान बनूंगा मन अपने मेरे चकरी। पूछड़ काला भाव लोहे का खतरा अरे बड़े से भाई मेरे खतरा अरे बड़े से। भाई कदर दान मानव के आगे चारी कदर छटे से। मूरख मूढ़ अनाई के आगे कोई ना पेश चले से। हमारे विवेकवान और पारक सिद्धांत के जो संत होते हैं वो इस जीवन को बारीकी से परखते हैं और अपने स्वयं स्वरूप में जीवन को बिताते चले जाते हैं। किसी से इच्छा नहीं करते किसी चीज की, और इच्छा विरक्त होकर जीवन जीना सर्वोपरि पारक सिद्धांत फैलाया गया है। एक बार पुछाया दो बार पुछाया के बार पुछाया, तेजी सारे भवन देखा निर्गुण हुआ लवाया। तो जो लोभी लाला लोभ के कारण नहीं कभी बन पाया, है बिना के बीत जान के कोई महात्मा आया। यूं बोला है मेरी अमानत अब मत देर करे से। कदरदान मानव के आगे सारी कदर चटे से। मूरख मूढ़ अनाड़ी के आगे कोई ना पेश चले। क्योंकि अभी दो पंक्तियां रह रही थी इसलिए मेरा समय पूरा हुआ। मैं समय के अधीन हूँ और मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि ये शब्द आपके जीवन पर घटित है। बोलिए सतगुरु सम्राट कबीर साहेब की दया। समझने का प्रयत्न करें। साहेब बंदगी साहेब साहेब बहुत बढ़िया। साहेब जी टीका करके आप सबको संबोधित कर रहे थे, लेकिन हमने पहले सेवा सुमिरण करने से या निर्मल शुद्ध हो जा काया। सेवा करने से या निर्मल शुद्ध हो जा आया। सुबह शाम मैं भजन करूं मेरी नूई उम्र गुजर जागी। सब भगतों की जो सब भगतों की जोड़ी भर दो मेरी तो आप ही भर। सब भगतों की जो
भर दो मेरी तो आप ही आगी के मांगू मैं मेरे पे मांगना आता ना के मांगू मैं मेरे पे मांगना ताना धनी मनी तनी सभी अर्पण कर दिया और मुझे कुछ चाहता ना सब भगतों की जोड़ी दो मेरी तो आप ही भर जागी तनी मनी धनी सभी अर्पण कर दो फिर मुझे कुछ चाहता ना सब भगतों की जोड़ी भर दो मेरी तो आप ही भर जागी बिके कृपा कर दो नाथ मेरी बिगड़ी बात समर जागी सब संगत की जोड़ी भर दो मेरी तो आप ही भर जागी यदा में बीच में पड़ी मेरी नैया एक बार नजर घुमा दो जी यदा में बीच में मैं पड़ी मेरे नैया एक बार नजर घुमा दो जी दोनों हाथ लगा दो दाता या पर ली पार उतर जागी सब भगतों की जोड़ी भर दो मेरी तो आप ही भर जागी सब भगतों की जोड़ी भर दो मेरी तो आप भर जागी बिके कृपा कर दो गुरु जी मेरी बिगड़ी बात समर जागी सब भगतों की जोड़ी भर दो मेरी तो आप ही भर जागी मैं तो कहूँ भगवान गुरु जी पर मेरी कोई माने ना मैं तो कहूँ भगवान गुरु जी पर मेरी कोई माने ना मेरे कहने से के और आयु जाने सारा जान जी सब भगतों की जोड़ी भर दो मेरे तो आप भर जागी मेरे कहने से के और आयु जाने सारा जान जी सब भगतों की जोड़ी भर दो मेरे तो आप भर जागी सब भगतों की जोड़ी भर दो मेरे तो आप भर जागी जय परम पूज्य सदगुरु कपूर साहब जी की पुण्य स्मृति में इस कार्यभार को अग्रसर करते हुए हमारे परम आदरणीय संत श्री श्रवण साहब जी और परम पूज्य हमारे भूषण साहब जी कबीर आश्रम डेरा पसी से पधारे परम पूज्य श्री बोध प्रकाश साहब जी और इस कार्य को इस सत्संग को सुशोभित और चांद चांद लगाने वाले हमारे परम आदरणीय संत श्री ईश्वर साहब, इस मंच पर उपस्थित सभी वीतराग संत गुरुजन, धर्मानुरागी बंधुओं, शक्ति भक्ति ममतामयी माता व बहनों, प्यारे बच्चों, साहब के आदेश अनुसार एक छोटा सा पद सब लोग मिलकर के गाएंगे। पद इस प्रकार से है। बात समझ में आई अब हमारी गौ, बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी
दुनियादारी बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनिया सारी झूठी है सारी दुनियादारी, झूठी है सारी दुनियादारी। मैं मेरे का भरम अब छूटा, मैं मेरे का भरम अब छूटा, समय ने किया सारा रिश्ता ये झूठा, समय ने किया सारा रिश्ता ये झूठा, मोह माया में मती गई मारी, मोह माया में मती गई मारी, झूठी है सारी दुनियादारी बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। जिन्हीं पे भरोसा करी के समझा था, जिन्हीं पे भरोसा झूठा भरम सारा मिथ्या रिश्ता था, झूठा भरम सारा था, मतलब की थी सभी की यारी, मतलब की थी यारी, झूठी है सारी दुनियादारी बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। झूठी है सारी दुनिया। दुनियादारी। समय का इशारा करेंगे साहब जी मुझे। हम लोग जरा विचार करके देखें, इस जगत में आए हैं, हमारा जीवन कैसा है, हम सज्जनों कितना जानते हैं, कितना मानते हैं, कितनी हमारी योग्यता है, कितना हमारे पास धन है, कितने बड़े मकान में है, कितना बड़ा परिवार है, कितना वैभवता हमारे पास में है, कितने सुंदर दिखते हैं, इसकी आदमी की कोई विशेषता नहीं है, ज्ञानियों की दृष्टि में नहीं है। व्यवहारिक जगत में इसकी भी आवश्यकता है, क्योंकि जीवन दो पहलुओं से गुजरता है, एक आध्यात्मिकी और दूसरा भौतिकी। यदि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना है तो जीवन के क्रिया प्रतिक्रिया पर हमको ध्यान देना होगा। मेरी अपनी सोच के अनुसार मनुष्य के जीवन से कीमती वस्तु इस संसार में कोई दूसरी नहीं है। आदमी जब रुग्ण हो जाता, रोग पकड़ लेता है या कोई बीमारी भयंकर आ जाती है, वो सारी वस्तुओं को, सारे पदार्थों को, सारे प्राणियों को पीछे करने लगता है। उस समय उससे को कहा जाए कि आपके पास में 50 लाख का बैंक बैलेंस है, बच्चे हैं साहब, सब कुछ है, लेकिन शरीर ठीक नहीं, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हमारा जीवन कैसा है, हमारे परिवार का जीवन कैसा है, महत्वता इसकी नहीं हम किसको माने, कितना पूज रहे, कितनी आराधना कर रहे हैं।
महत्व तो इतनी है कि हम जितना मान रहे हैं, क्या वह हमारे जीवन में आचरित भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम उसे अपने जीवन में लागू कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? कीमत लागू करने की है। जब हमारा खुद का जीवन सही हो सकता है, तभी हम दूसरे के जीवन को ठीक कर पा सकते हैं या कहने का हक रखते हैं। क्योंकि सज्जनों, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश है, इसमें तो वैसे ही आदमी को दूसरा आदमी तुरंत ही कह देता है, पहले अपने को तो देख ले। क्यों रमेश भाई? अरे सच बात है, हम दूसरों को देखते हैं। अच्छा, मैंने इसकी रिसर्च करी, हम दूसरों को क्यों देखते हैं? क्योंकि रिसर्च करने से आदमी को पता चलता है, जो आदमी समझदार होता है ना, वह हर वस्तु पर, हर जीवन के अंग प्रत्यंग पर, हर जीवन के पार्श्व पर ध्यान देता है। जैसे अभी हमारे पूज्य साहब जी बता रहे थे कि शांति, इस पृथ्वी तल का कौन सा ऐसा, मेरे विचार से ऐसा प्राणी भी मात्र है, मनुष्य मात्र ही नहीं, प्राणी मात्र है, कौन ऐसे व्यक्ति नर नारी नहीं होगी जो शांति ना चाहती हो? सच कहूं तो ये हमारा जितना घर गृहस्थ, जिसको हम पारिवारिक जीवन कहते हैं, जितनी आदमी खोज करता है, जितनी रात दिन की भागा दौड़ी करता है, आदमी सो भी नहीं पाता। दूसरे शब्दों में थोड़ा सा हल्का सा कटु शब्द है, झूठ तूफान भी बोल जाता आदमी, नीति अनैति का भी ध्यान नहीं रख पाता है। उससे पालने पोषने के लिए, चलाने के लिए क्या से क्या नहीं आदमी करता। लेकिन सोचो, उनमें कौन अपना बैठा है, कहां अपना है? शांति इतनी सहज नहीं है। हमारा जीवन कैसे, पहले इस स्टेज को समझ ले हम लोग हमारा जीवन कैसा है, हम सबको इस बात को समझना है। चाहे फिर आप आराधना करो, प्रार्थना करो, लेकिन यदि हमने आराधना खूब करी, प्रार्थना खूब करी, हमको जड़ चेतन का सम्यक बोध भी होगा, माना कि जड़ चेतन का बोध भी हो गया, लेकिन जीवन में आचरित नहीं आया तो क्या हो गया? किसी गजल में कहा, इधर बहुत गजल गाते हम लोग, तो याद नहीं रखते इतनी, हुआ होगा नहीं कुछ भी ये बातों की सफाई से। मैं भी आप लोग कुछ भी कह जाऊं, लेकिन कहने मात्र से थोड़ा होती है। प्रतिज्ञा मात्र न वस्तु सिद्धति, उपनिषद का वचन है, कहने मात्र से कोई वस्तु सिद्ध नहीं हो जाती है। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में कोई वस्तु नहीं आती है, जीवन कितना अत्यंत मूल्यवान वस्तु, कहते इस दुनिया में पूरे हीरे की कीमत सबसे ज्यादा है, कोई नहीं और हीरे की कीमत दुनिया के आदमी नहीं लगा पा रहे, लेकिन मनुष्य की कीमत तो उससे भी अधिक है। तो हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है? हमारे अपने जीवन में सामंजस्य है कि नहीं? हमारे पारिवारिक जीवन में सामंजस्य है कि नहीं? हमारा पारिवारिक जीवन क्यों कलेश से भरा है, क्यों कलह से भरा है? हम लोग कितने दिन से सत्संग में आकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। विशेषता इसकी है, सत्संग एक ऐसी वस्तु है जिससे, माता जी आप बैठ जाइए, बाद में कर, सत्संग एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थल है जहां पर आदमी के समस्त पापों के विमोचन की विधि बताई जाती है। या यूं कहूं, हमारे जीवन की प्रयोगशाला है। हमें अपने जीवन को किस प्रकार से, अपना जीवन स्वयं का कैसे जीना, पारिवारिक जीवन कैसे जीना और सामाजिक जीवन कैसे जीना, क्योंकि अपने बिना व्यक्ति नहीं जी सकता। पारिवारिक जीवन भी जीता आदमी, तो पारिवारिक जीवन में भी जीना है। हमारा पारिवारिक जीवन का भी सही व्यवहार हो। ये जो घरों घर से शिकायत आती ना कि साहब बहू नहीं सुनती, जब से बहू आए तब से घर तबाह हो गया।
और बहू से बात करे तो कहती साहब शादी से पहले थी, मुझे ससुराल का इतना ज्ञान नहीं था, अगर मुझे पहला होता तो शादी के लफड़े में ही ना पड़ती। सब लोग एक दूसरे की बात, पिता पुत्र से नाराज है, पुत्र पिता से नाराज है। हम लोग सत्संगी भी बने रहे, घर सत्संग में भी जाते रहे। जब तक सत्संग भीतर में घटित नहीं होता, घटनाएं बाहर से सत्संग का कोई लेन देन नहीं है, भीतर से आप करेंगे तो बाहर ऑटोमेटिक ठीक होता है। जब हमारी घटना बाहर की घटना तभी रुक सकती है जब हम भीतर की घटनाओं को रोक लें। लेकिन भीतर घटना घटती है क्यों? सदगुरु कबीर साहब ने कहा, तन के वृद्ध कहा बो भोरे मनवा अजहू बारो हो, मुख के दांत कहां गए भो भोरे, भीतर दांत लोहे के हो, फिर भी चना चबाए विषय के, काम क्रोध मद लोभ के हो। थोड़ी देर पानी को रोकी जरा। क्योंकि घटनाएं भीतर में घटती है, बाहर तो परिणाम भुगतना पड़ता है। जैसे कि आप माना कोई व्यक्ति किसी का मोबाइल देखकर उसके मन में भावना पैदा हो गई कि मोबाइल चोरी कर लेता, तो प्लानिंग क्या बनाएगा? वह ये प्लानिंग बनाएगा कि किस समय आने रहता, मोबाइल को कहां रखता है, और उसकी पूरी प्लानिंग उसके अंतःकरण में बन जाती है। बनती है कि नहीं बताओ? बनती है ना अंतःकरण में। फिर उसकी क्रिया प्रतिक्रिया हाथ से करता है, पैर से जाके करता है। तो संस्कार कहां टिकता है? अपने भीतर में टिकता है। भला करेंगे तो भी अपने भीतर में टिकता, बुरा करते हैं तो टिकता है, सभी टिकता है। इसलिए अपने जीवन पर हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। अपना जीवन कितना हम अपनी मात्रा में सुख से जी सकते हैं, शांति से जी सकते हैं। दूसरा, पारिवारिक जीवन कैसे जी सकते हैं, हमारा पारिवारिक जीवन कैसा हो सकता है। या हम जिस मंदिर में रह रहे हैं, मठ में रह रहे हैं, हम सब लोग साधक साधिका बहन या साधक लोग या संत महात्मा लोग, हमारा जीवन अपना कैसा है, हमारे जीवन की नित्य शैली कैसी है। क्योंकि जानने की बात बाद की होती है, जानने का अर्थ ही होगा कि मैं समझ गया उस चीज को। बात समझ में आई अब हमारी, जब तक हमारी बात समझ में नहीं आती है तब तक हमारे जीवन में कोई सुख ही नहीं कर सकता है। अब लोग बेचारे कहते हैं कि भगवान दुख देता है। मैं पूछता हूं, भगवान को क्या जरूरत पड़ी आपके जीवन से भाई? नहीं जी, वो तो भगवान के हाथ में, हम क्या कर सकते हैं। जब कुछ बिगड़ जाता तब तो भगवान के हाथ में आ गया, और कुछ अच्छा हो गया, ठीक ठाक सा हो गया, और पूछे बोले हमने कर दिया इसको। तो मतलब भगवान को इतना कमजोर माने बैठे हैं। ऐसा कोई भगवान नहीं। वो भगवान, वो परमात्मा तो आपके भीतर में बैठा, चेतन देव, उसे चैतन्य के नाम से जानते हैं। वह चेतन प्रत्येक नर नारी के भीतर में बैठा है। तो जब उसका बोध हो जाएगा, ये समझ लेगा कि मैं भी चेतन हूं और मैं जिन प्राणियों के साथ में रह रहा हूं ये भी चेतन है, तो फिर हम किसके साथ क्या बुरा करेंगे? फिर हमारी संयमित दृष्टि बन जाएगी। संयमित दृष्टि से परदारेशु मात्रवत, पर नारी मात्र के समान होने लगती है। भाई भाई के समान दिखता है। अंतः द्वंद्व मिटते हैं, बाहर का कलह कलेश मिटता है। हमें अपने जीवन को निर्मल बनाना है, अपने बाह्यांतर जीवन को भी और आभ्यंतर जीवन को भी, दोनों प्रकार को। तो ठीक से समझे आत्मा क्या, चेतन क्या, जड़ क्या, इसका बोध भी करे और अपने आप को कंट्रोल करने का एक क्षमता रखे। संतों के पास जाए और संतों से सीखे हमारा जीवन क्या है, हम इसको कैसे जिए और हमारे जीवन में शांति का उद्घाटन कैसे हो। आपने मुझे बहुत समय दिया साहब, इसके लिए खूब खूब साधुवाद। आप लोगों ने बड़े प्यार से सुना, मेरी तरफ से सबको साधुवाद। बोलिए सदगुरुदेव की जय। प्रबुद्ध साहेब जी, गुलाब साहेब जी, इस आश्रम के संचालक परम श्रद्धेय श्री भूषण साहेब जी, सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत, ममतामयी माताओं, साहेब जी ने मेरी बहुत बड़ाई कर दी। खैर कुछ योग्य हूँ नहीं, फिर भी एक आप लोगों की बीच कुछ देर आप लोगों की सेवा में मेरे साथ एक भजन गाना, ताकि आपका मन
तरोताजा हो और हम कुछ बोले वो कुछ बात आपके अंदर हृदय में बैठे। इसके पहले आप सभी लोग अपने मुख जुबान खोलना ताकि वो भजन के माध्यम से आपके हृदय खुले। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। 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 जब चुनरी का जन्म हुआ था, जब चुनरी का जन्म हुआ था, जब चुनरी का जन्म हुआ था, जब चुनरी का जन्म हुआ था। यहाँ पर जब बच्चे का जन्म होता क्या करते हैं? ताली बजाते हैं, थाली बजाते हैं, थाली बजाते हैं, कहीं फटाका फोड़ते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में थाली बजाते हैं। सदगुरु कबीर जब जन्मे, महाराज कृष्ण जन्मे, न तो कोई ताली बजाए न तो थाली बजाए, बल्कि अपने नाम वो रोशन कर गए। आइए। जब चुनरी का जन्म हुआ था, जब चुनरी का जन्म हुआ था, नगर में बजते ढोल दिन दिन भजन करो। नगर में बजते ढोल दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। जब चुनरी में आई जवानी, 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 अकड़ के चलते लोग दिन दिन भजन करो। अकड़ के चलते लोग दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। जब चुनरी में आए बुढ़ापा, जब चुनरी में आया बुढ़ापा, जब चुनरी में आए बुढ़ापा, जब चुनरी में आया बुढ़ापा, मुख से न बोले मुख से न बोले बोल दिन दिन भजन करो। मुख से न बोले बोल दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु। भजन करो दिल खोल दिन दिन भजन करो। भजन करो दिल खोल दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल दिन
करो चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। बोलिए सदगुरुदेव की जय। ये सुंदर शरीर जिसको सद्गुरु कबीर ने सुंदर चुनरी का वर्णन किया, ये शरीर के महत्ता को सारे महापुरुषों ने खूब अपने ग्रंथ में अपने मंत्र में गाए हैं। इस जीवन की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और किस प्रकार बचपना, जवानी, बुढ़ापा, ये जीवन का एक क्रम आता है। हर व्यक्ति के जीवन में ये तीनों पड़ाव आए को जरूरी नहीं। किसी के बचपना के बाद जवानी आए ये कोई जरूरी नहीं, जवानी के बाद बुढ़ापा आए ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन जन्म जो लिया है उसकी मृत्यु तो ये निश्चित है। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा। मौत सबको आनी है, कोई जवानी में नहीं मरा तो बुढ़ापा आता, और बुढ़ापा के बाद मृत्यु है। लेकिन बचपना जो जन्म लिया है, वो जवानी आए या ना आए, बुढ़ापा आए या ना आए, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मृत्यु आ भी सकती, नहीं भी आ सकती। ये निश्चित है, मौत आती है। लेकिन मौत आए इसके पहले भी हमें कुछ करना होता। जन्म और मृत्यु के जो समय बीच में बचता है, जो काल बचता है, उसको हम जीवन कहते हैं। और इसी जीवन में हमें अपना काम कर जाना है। लेकिन हम सोचते हैं बुढ़ापा में करेंगे। जवान को कहो कभी सत्संग में आया करो, भजन सत्संग किया करो, तो कहते हैं साहब अभी तो हम जवान हैं, और भजन सत्संग तो बुढ़ापा का काम है। 55 के बाद आदमी सोचता है ये भजन तो 55 में होगा। हम कल ट्रेन से आ रहे थे, ये बूढ़ी माँ थी, उनका पति था, उनको श्वास का बड़ा प्रॉब्लम था। तो पति तो सर्विस में था, अभी भी कुछ पेंशन मिलता है, ऐसे कुछ बताए। तो माता जी वो भाई साहब जब सांस लेते कभी राम 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 कहने लगते, पूरा कोच में जो बैठे थे सबको आवाज आ जाती, सब सुनने लगते, क्या हो गया, हड़कम मच जाती। तो माता जी को कहे, माता जी ये इनको कुछ बीमारी का, उन्होंने कहा साहब इनको बीमारी है। उसके बावजूद माता जी उनकी मजाक उड़ाते हुए कहा ये कभी कभी ऐसे ही करता। हमने कहा माता जी जवानी में तो बड़ी खुशी रहेंगे, आपके मन में भी बड़ा अच्छा लगा होगा, बरातें भी आई होंगी, और तब कैसा लगता था और अब कैसा लगता है। उन्होंने कहा साहब तब की बात अब याद करके नहीं बनता, सबको ऐसा लगता। जब बुढ़ापा आ जाए तब उस दिन को याद करो, या उस एल्बम को खोल को देखो जो शादी का एल्बम हो, या वो वीडियो है। आजकल तो वीडियो बनाते हैं, कितनी उत्साह होता है मन में वीडियो बनाते समय, और आज जब बुढ़ापा आया तब देखो उस समय का कैसा योग। आज उस पुरानी बातों को याद कोई करना नहीं चाहता। याद करे उस दिन जब आसपास मित्रों की टोलियां थी, शादी के वो बैंड बाजा बजते थे, वो घोड़े भी किराए के थे, और जो कोट दुल्हा पहनता वो भी किराए के। यार मित्रों के झुंड वो सुंदर गीत गा रहे हैं, मित्र याद डांस कर रहे हैं। और आज पत्नी बीमार, बच्चे को कोई दवाई की किल्लत, वो कैसा योग और संयोग। तो जीवन ऐसा ही सबका है, एक दिन ऐसा आता है एक दूसरे को याद करना नहीं चाहते। और एक दिन जब मिले थे एक दूसरे को कितना प्यार करते थे, और आज एक दूसरे को चेहरा भी देखना नहीं चाहते। इसलिए हर व्यक्ति, मैं कभी कभी कहता हूं, हर व्यक्ति अपने आप में अकेला है। जब कोई कष्ट आता है, दुख आता है, आपके मन की जो क्लेश है कोई दूसरा बांट नहीं सकता। बच्चे दूर है, आपको पैसा भेज सकता है, बच्चे दूर है, कोई नौकर का व्यवस्था कर सकता है, लेकिन आपके जीवन में जो दुख आता है केवल आपको भोगना पड़ता। हर माँ बाप अपने
जवानी में ये सोचते हैं बच्चे हमारे काम आएंगे और बच्चे के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। वे बच्चे अपने अपने योग्यता के अनुसार अपनी अपनी जगहों पर सेटल हो जाते हैं। राजस्थान में भरतपुर एक बहुत मशहूर जगह है, वहाँ पर एक मास्टर और मास्टरिन रहते थे। उनके 2 लड़के थे। जैसे हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा लड़का पढ़ लिख करके सुंदर अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाए, उनके बच्चे भी दोनों पढ़ लिख करके खूब अच्छे अच्छे पोस्ट पर चले गए। एक कनाडा में शिफ्ट हो गए, एक अमेरिका चला गया। दोनों लड़के अपने अपने जगहों पर शिफ्ट हो गए। मास्टर और मास्टरीन दोनों सोचे अभी तो हम सुंदर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, नौकरी के पैसे आ रहे हैं, कुछ खेती के पैसे आ रहे हैं, हमारे पास पैसे की क्या जरूरत, क्या कमी। सारे जो भी पैसे आते नौकरी के, खेती के, सारे पैसे उस बच्चे को पढ़ाने लिखाने में झोंक दिए। और जब रिटायर्ड होकर के आज बूढ़े हो गए तब ख्याल आए कि बच्चे तो हमसे दूर हो गए। हम सोचे थे जब बुढ़ापा आएंगे बच्चे हमारे पास होंगे, जीवन अच्छा बीतेगा, लेकिन बच्चे दूर हो गए, एक कनाडा में चले गए, एक अमेरिका चले गए। तब उनको ख्याल आया हम तो बच्चे से दूर हो गए। ऐसे ही आंगन में दोनों बैठे थे, मास्टर और मास्टरीन, दोनों डोकरे और बूढ़े हो गए थे, दोनों का शरीर अब शिथिल पड़ गए थे, कम से कम अपना भोजन अपना क्रियाक्रम ही कर पाते थे। शाम के समय आंगन में बैठे थे, उनकी पत्नी मास्टरीन कहती जी बच्चे तो हमसे दूर हो गए थे, सोचे थे बुढ़ापा आएंगे तो बच्चों के साथ सुंदर जीवन बिताएंगे, लेकिन वे सब दूर हो गए। मास्टर ने कहा कि बच्चों को बुला लो। मास्टरीन कहती हो कैसे संभव, कहे फोन करके तो देखो। मास्टरीन इधर छोटे बच्चे को, हर माँ बाप छोटे बच्चे को ज्यादा प्यार करते, उस माँ ने सोची छोटा बच्चों को फोन लगा लो। तो छोटे लड़का जो कनाडा में था उनको फोन की, उधर से लड़का ने फोन उठाए, कहे माँ प्रणाम। माँ भी कहता बेटा खुश रहो, बेटा तुम्हारे पिताजी और मुझे तुम्हारे बहुत याद आ रहे हैं, तुम ऐसे करो वहाँ की जमीन, वहाँ के मकान है बेच आओ, यहाँ पर कोई जमीन की कमी नहीं है, खेती बाड़ी की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, यहाँ पर हम आपके पिताजी खूब कमाए। तो छोटा लड़का ने कहा माँ पैसे कमाने की भी एक समय होता है, एक उम्र होती है, और जो हम यहाँ पर कनाडा में जो पैसे कमा पा रहे हैं वो हमारे गांव में कहाँ, इसलिए मैं आ नहीं सकता। छोटा लड़का जब कहा कि माँ मैं आ नहीं सकता, तो माँ ने सोचा जिस बेटा से हमने बड़ा प्यार किया था वही बेटा आने से इंकार कर गया, तो मन बड़ा टूटा थोड़ा सा। फोन रखा और कहा जी छोटा लड़का तो गया हाथ से। तो मास्टर ने कहा बड़ा लड़का सो ट्राई कर लो। बड़ा लड़का को भी फोन ट्राई की उस माँ ने, बड़ा लड़का भी उठाया। बड़ा लड़का ने कहा माँ प्रणाम, कहो कैसे ठीक हो। माँ कहती बेटा ठीक ठाक तो सब है, लेकिन तुम्हारे पिताजी की इच्छा है कि तुम दोनों बहू के साथ घर पर आ जाओ, यहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं। तो बड़ा लड़का तो छोटा लड़का से और 2 कदम आगे निकला। उन्होंने कहा माँ जो अमेरिका में जो डॉलर है वो भारत में कहाँ है, और तुम्हें ऐसे कुछ लगता है कि कहीं काम करने वाले नौकर की जरूरत है तो रख लेना, मैं पैसे समय से भेज दिया करूंगा। माँ का मन बड़ा टूटा, जिस बच्चों से हमने आशा की थी वही बेटा दोनों हाथ से निकले। माँ की चिंता बढ़ गई, और चिंता इस कदर बढ़ गई, उसी चिंता के चलते माँ को फालिश मार गया, लकवा मार गया। माँ का शरीर इतना लकवा मार गया कि बेचारी कुछ करती नहीं बनती। और माँ सोची थी कि बेटा के बहू जब आ जाएंगी तो मेरी सेवा करेंगे, लेकिन बेटा भी दूर, बहू भी दूर। अब लकवा मार गए तो पति से ही सेवा लेने का अवसर पड़ा। होता है ना कई बार, जिस माँ जिस बेटी बहन सोचती है कि पति के कंधे पर हमारे लाशें शमशान घाट में जाए, और वही पति जब पत्नी की सेवा करे तो माँ तो मरी जाती है, आंखों से आंसू बहती है, और अपने हाथों से मरा भी तो नहीं जाता। तो बेचारी खाट में पड़ी रहती और पति दिन भर उनकी सेवा में लगा रहता। सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जाते, मास्टर साहब उनके कपड़े बदलते, बिस्तर बदलते, कुछ भोजन बनाते। ऐसे करते करते रात बज जाते, रात हो जाते, रात में सो जाते। और रात में भी ऐसे दूर सोता था, क्योंकि उस समय लैंडलाइन का जमाना था, फोन बच्चे का लड़के का फोन आ जाए
माँ कई बार जब फोन करते तो भी बच्चा उठाता नहीं था। जब लकवा मारा तो मास्टर ने फोन किया, मास्टर ने जब बच्चों को फोन किया, बेटा तुम्हारे माँ को लकवा मार गए, तुम आ जाओ उनकी सेवा करो। तो लड़कों ने ना कर दी, और लड़कों ने सेवा कर दिया तो बेचारा क्या करे, दिन भर सेवा करते, शाम को जिस रूम में फोन रखा हुआ था उसी रूम में जा सो जाते, क्योंकि सोचता था कि बच्चे का कब फोन आ जाए। एक बार हुआ क्या, पत्नी की सेवा करके जैसे ही रात्रि 11 बजे जाकर के सोया, और सोया तो 1-2 बजे उनको ऐसा अटैक आया जिसको आप साइलेंट अटैक कहते। आजकल ये अटैक बहुत ज्यादा बढ़ गया। 35 वर्ष के एक लड़का बता रहे थे, साहब अटैक से मर गया। बहुत थोड़ी थोड़ी उम्र में आज अटैक आ रहा है, क्योंकि चिंताएं बढ़ गई है। वस्तुएं और सुविधाएं तो बढ़ गई है, लेकिन साथ साथ आदमी के जीवन में टेंशन भी बढ़ गया, और इसके चलते नाना तरह की बीमारियां आती। सारे मन का मूल में है मन। व्यक्ति के मन जब खराब हो जाता है तो घर में अलगाववाद, भाई भतीजेवाद से लेकर देश का जो पाकिस्तान और भारत का बंटवारा इसी पर आधारित रहा। जब आदमी का मन खराब हो जाता है तो सारी मानसिक टेंशन शुरू हो जाती है। जिस प्रकार पेट के खराब हो जाने से आदमी के जीवन में, आदमी के शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां तैयार हो जाती है। जैसे ही पेट खराब हुआ, पेट के खराब होने से रक्त खराब हो जाता है, रक्त के खराब होने से खाज खुजली, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, दुनिया के सारी बीमारी आज आ घेरती है। ठीक इसी प्रकार जब व्यक्ति का मन खराब हो जाता है तो मन के साथ ही साथ डिप्रेशन और टेंशन शुरू हो जाता। तो उस भाई साहब को भी जब टेंशन बढ़ गया, और टेंशन के बढ़ने से उनको रात्रि में अचानक अटैक आ गया, जिसको साइलेंट अटैक कहते। अब अटैक आ गया, उस अटैक के चलते वो रात में 1 बजे लगभग शरीर पूरा हो गया, और उनकी पत्नी बेचारी फालिश लकवा मारा, वो भी कुछ चिल्ला नहीं सकती। अब सुबह 5 बजे पतिदेव उठ करके खाट के सामने आ जाया करता था, आज 8 बज गए। तो उस मास्टरिन को भी ऐसा लगता है मास्टर उठने के योग्य है, नहीं तो उन्होंने उठाए कैसे अपने को, जाकर देखे कैसे। तो बेचारी अपने को उछाल करके जमीन पर गिराई, क्योंकि खाट में सोया करती थी। अपने को कुछ झटका देकर शरीर से जमीन में गिराई, और घसीटते घसीटते घंटों भर बाद वो बिस्तर के पास, मास्टर के बिस्तर के पास पहुंची। मास्टर के बिस्तर के पास जाकर देखी तो मास्टर चादर तान के सो रहे हैं। और तान के क्या सो रहे, चादर लेकर के सोया था। बेचारा अटैक आ गया तो मर गया। तो चादर हाथ से ना खींच पाई, तो दांत से चादर को पकड़ करके खींची, तो मास्टर तो गए काम से। अब फोन लगाकर भी पति को या किसी पड़ोस को बता नहीं सकती बेचारी, तो उन्होंने लेड लाइन, तार लगा हुआ था, तार को खींची। तो तार को खींचने से क्या है, लेड लाइन का जो बटन था, रिसीवर बटन, वो बटन दब गई। तो पड़ोस का वो बटन था, शायद कल या परसों फोन लगाए रहे होंगे उनके पति ने। वो बटन दब जाने से पड़ोस के पास फोन तो गया। उन्होंने बार बार हेलो हेलो कहा, लेकिन इधर से कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि मास्टरीन बोल नहीं पाती थी, उनको लकवा जो मारा था। उन्होंने देखा ये पड़ोस से फोन आया है, लेकिन पड़ोस के लोग कोई उठाए नहीं, कुछ बोले नहीं। और आज करीब करीब 12-1 बज गए, दरवाजा मास्टर का खुला नहीं। जाकर के दरवाजा को ठोके, ठठाए, पीटे, संकल को आवाज लगाए, लेकिन कोई बोले नहीं, तो दरवाजा को तोड़ा गया। तब तक करीब करीब 3 बज गए। 3 बजे जब दरवाजा तोड़ के गए तो पता लगा मास्टर ने भी, उनका भी राम नाम सत्य हो गया, उनका भी शरीर पूरा हो गया। अब पड़ोस के लोगों ने पूछा, भाई इनके बच्चों को कम से कम बता दे, इतला तो करा दे, नालायक लड़के आए नहीं तो कम से कम सूचना तो दे दे। उन्होंने फोन लगाया, उसी फोन से उन्होंने कहा, मैं चाचा बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा, चाचा प्रणाम। चाचा ने कहा, रे प्रणाम तुम्हारे अपने पास रखो, भले आदमी तुम्हारे माताजी और तुम्हारे पिताजी ने फोन किया, बीमारी जब लकवा मार गए थे तूने आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, चाचा घर में तो सब ठीक ठाक है ना, माँ पिताजी? उन्होंने कहा, ठीक ठाक की बात करते। जिस दिन तुम्हारे पिताजी ने फोन किया था कि तुम्हारी माँ को लकवा मार गए, तूने आने से इनकार कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी माँ तो मरना शुरू कर दी थी। आज वो पूरा हो गया है, तुम आ रहे हो कि हम ही फूंक दे? उन्होंने कहा, नहीं चाचा हम आ रहे हैं।
बताओ। अब वे लड़के लाखों करोड़ों भी कमाता रहा होगा, आकर के घर में भंडारा भोज करे तो उससे क्या माँ को मिलेगा या पिता को मिलेगा? जिसके लिए माँ बाप ने अपने बच्चों को खूब पढ़ा लिखा करके ये सोच करके कि हमारे बुढ़ापा का लाठी का सहारा बनेगा, वही बेटा जब मुख फेर लेता है माँ बाप की आंखों में आंसू बहना शुरू हो जाता। अब ये हम सोचेंगे केवल बच्चों की गलती है तो भी एक तरफा हो जाएगा, इसमें माँ बाप का भी दोष है। क्योंकि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके नौकरी लग जाए, और नौकरी मतलब पैसे कमाने की एक एटीएम मशीन। दूसरी ओर हमने सोच नहीं पाया कि बच्चे पढ़ लिख लेंगे केवल, लेकिन उसके अंदर में जब संस्कार नहीं होगा तो खाक वे सेवा कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहली बात है बच्चों को संस्कार दो, अपने पास पहले रखो। पहले तो बच्चे जब जन्म लिया तभी से उनको प्लास्टिक पकड़ाना शुरू कर देते, वो प्लास्टिक का निप्पल पकड़ा देते हैं, माँ दूध पिलाने से भी बच जाती है। अब जिस बच्चे को बचपना से तुम बोतल पकड़ा दिए, वही बोतल उनके बुढ़ापा तक ना छूटे तो दोष किनका? इसलिए कहा जाता है माँ का दूध सर्वोत्तम बच्चे के लिए होता है, न कि और कहीं बाहर का दूध। इसलिए जब माँ अपने सीने में सुलाकर एक बेटा को दूध पिलाती है तो केवल माँ दूध नहीं पिलाती बल्कि बच्चे में संस्कार डालती। वो हृदय से हृदय बच्चे का जब लगता है तो माँ केवल दूध नहीं पिलाती है बल्कि एक संस्कार उनके मन में उड़ेलती है। और यही कारण है कि बच्चे केवल जन्म देकर के ही नहीं सीखता है, जन्म लेने के बाद नहीं सीखता है, बल्कि बच्चा वो माँ के गर्भ में था तभी से बच्चा सीखना शुरू कर देता है। यही कारण है कि डॉक्टर जब कोई माँ गर्भवती होती है तो डॉक्टर माँ को हर तरह के संस्कार लेने के लिए कहती है। जैसे माँ गर्भवती है तो ऐसे चीज खाए जिसके बच्चे में प्रभाव पड़े सुंदर, ऐसी जगहों पर जाओ जिस जगहों से ज्ञान की शिक्षाएं मिले। और यही कारण है महाभारत का हम उदाहरण देते अभिमन्यु के लिए। जब अर्जुन की पत्नी यशोधरा गर्भवती थी अभिमन्यु को, और कहा जाता है उनको कुछ चक्र भेदन की शिक्षा सुना रहे थे अर्जुन, और उसी समय यशोधरा की नींद पड़ जाती, और जब नींद पड़ जाती है तो 8वां चक्र विभेदन सुन नहीं पाती, और उसका परिणाम होता है अभिमन्यु वध। तो देखो जन्म लेने के बाद ही नहीं बल्कि जन्म के पहले भी बच्चे सीखना शुरू कर देता। इसलिए किसी विचारक से एक बार पूछा गया कि बच्चे की शिक्षा कब से शुरू करनी चाहिए, तो विचारक ने कहा था बच्चे की शिक्षा बच्चे के जन्म के 20 साल पहले कर देनी चाहिए। तो प्रश्न ने प्रश्न किया बच्चे ने जब जन्म नहीं लिया है उसके 20 साल पहले शिक्षा कैसे शुरू कर दें? तो उन्होंने कहा जिस माँ बाप को बच्चा चाहिए और उस बच्चे में जो गुण माँ बाप देखना चाहते हैं वो गुण से अपने जीवन को पूर्ण कर ले। जो माँ बाप अपने बच्चे को जो गुण देखना चाहते हैं वो गुण स्वयं में समाहित कर ले, स्वयं में जी ले, तो निश्चित जानिए हर माँ बाप वैसे ही बच्चे मिल जाएंगे। तो हर माँ बाप जैसे बच्चे चाहते हैं वैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर माता पिता बच्चे को प्लास्टिक देते चले जाते हैं। और आज तो मोबाइल है, बच्चे अगर परेशान करते हैं तो मोबाइल पकड़ा दिए। कुछ ऐसे भी माता पिता है जो अपने बच्चे को जैसे परेशान किए तो गुटखा के कुछ दाने उनके मुख में रख देते हैं। हमने राजस्थान में एक देखे, एक बच्चे ज्यादा परेशान करते थे तो बच्चे क्या है वो नशा की हालत में सो जाता था, नींद पड़ जाती। हमने कहा माता जी माँ तो हो लेकिन लगती है तुम हत्यारी हो। जो बच्चे अभी जानता भी नहीं गुटखा को, उनके मुख में तुम नशा रख रहे हो तो माँ कम हो हत्यारी ज्यादा हो। बताओ ऐसे बच्चे बड़े होकर के उस माँ के साथ कैसा बर्ताव करें? इसलिए सबसे पहली बात माँ, इसलिए कहा जाता है जो लड़की होती है वो दोनों कुल की उजियारिन होती है, जिसको सदगुरु कबीर ने कहा माई मैं दोनों कुल उजियारिन।
जिस घर में वो बेटी रहती उस घर का भी नाम रोशन करती, और जिस घर में वो जाती बहू बन करके उस घर का भी रोशन का कारण बेटी बनती। एक नारी चाहती है तो घर को स्वर्ग बना सकती, और एक नारी ही चाहती है तो घर को नरक भी बना सकती। मेरठ की वो घटना, वो ड्रम को देख करके आज आदमी डरने लग गया। कैसी कैसी घटनाएं आदमी देखने और सुनने में आता। जीवन में अगर सुख चाहते हैं तो हकीकत तो यह है कि एक दूसरे को जीवन साथी मानते हो तो उनके साथ सुंदर प्रेम का वर्ताव। पत्नी केवल पैर की जूती नहीं है, या पति केवल कमाने की मशीन नहीं है। जिस घर में ऐसा समझा जाता है पत्नी एक पैर की जूती है, पति पैसे कमाने का एटीएम है, वो घर में प्रेम पनप नहीं सकता। सदगुरु कबीर ने कहा, जिस घर में रहते हो उस घर में आपस में प्रेम हो, और जिस घर में प्रेम नहीं है वह घर घर नहीं बल्कि शमशान घाट है। सदगुरु कबीर ने कहा, जा घर प्रेम न संचरे सो घर जान मसान, जैसे खाल लुहार का सांस लेत बिन प्राण। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिस घर में प्यार ना हो, प्रेम ना हो, एक दूसरे के हृदय को जानने की संवेदना ना हो, तो साहब कहते हैं वह घर घर नहीं बल्कि शमशान घाट। आज आदमी की संवेदनाएं मरती चली जा रही, और आज आदमी एक दूसरे की पीड़ा को समझ नहीं पा रहा। सोचो हमारे महापुरुषों की कितने सुंदर ये सोच थी, जिसको धर्म पत्नी और धर्म पति का नाम दिया। आज केवल पत्नी और केवल पति जैसे शब्द रह गए। धर्म पत्नी का अर्थ होता है वह पत्नी जो पुरुष को, अपने पति को धर्म की ओर अवगाहन करा दे, जैसे रत्नावली। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे कामिक पुरुषों की कमी नहीं है। कमी है तो वह नारी रत्नावली जैसे नारियों की, जो अपने पति को केवल काम से नहीं बल्कि काम से ऊपर उठा करके राम की ओर ले जाए। याद करो गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन, उनका जीवन वृतांत याद करोगे तब बनेगा किस प्रकार वो कामुक थे। कहा जाता है वो भादों की अंधेरी रात, जहां व्यक्ति को हाथ भी सूझता नहीं, दूर तक देखो तो पास की चीज भी दिखाई नहीं पड़ती, वो अंधेरी रात। ऐसे समय में कहीं से वो घर में आया तो पता चला पत्नी मैके चली गई, और उनके मन में इतना कामुक सवार था कि उन्होंने जाकर के अभी मिलूं। पता चला पत्नी मैके गई है, उन्होंने दरवाजा लगाया और निकल पड़े अंधेरी रात में। बारिश की बूंद पड़ रही है, हवाएं ठंडी चल रही है, और ऐसे समय में नदी में बाढ़ आई हुई, और नदी के बाढ़ में आई हुई बाढ़ के चलते एक मनुष्य का लाश था। अंधेरे के कारण उस लाश को लाश न समझकर वो लकड़ी समझा, और उनका जीवन वृतांत कहता है उस लकड़ी को, उस लाश को लकड़ी समझ करके बैठा। उन्होंने कहा, कोआ महदो मदना तो रोवा, सबसे बड़ा अंधा कौन? तो उन्होंने कहा, जिनके अंदर में काम है, मदन है, वासना। कहते हैं ना, नींद न जाने टूटी खाट, और वासना न जाने जात कुजात। जब व्यक्ति के मन में वासना सवार हो जाए तो उनको कुछ सूझता नहीं। जब काम अंध सवार हो जाए तो अंधे काम अंध व्यक्ति को ये सूझा नहीं कि लकड़ी है कि लाश है। लाश को भी लकड़ी समझ करके बैठ गया और पार चला गया अपने ससुराल। वहां पर गया तो छत पर समझा कि एक लाश, एक सर्प लटक रहा था, और लाश, लकड़ी और रस्सी और सर्प को समझ में नहीं आया। इतना अंधा होता है आदमी। रस्सी समझ करके उस सर्प को पकड़ करके ऊपर छत पर पहुंच गया, और जाकर के पत्नी रत्नावली के दरवाजा को खटखटाया। खटखटाने से दरवाजा खोलती रत्नावली, और ऐसे समय में अपने पति को पाकर जरा सोचे, एक स्त्री, नवयुवती स्त्री, अभी अभी शादी हुई है, और शादी के बाद कई महीने बाद आज पति दरवाजे पर देखे तो उनके मन में तो प्रसन्नता हो, लेकिन वो ज्ञानी थी रत्नावली। उनके मन में ज्ञान का विचार उठा, ये कैसे कामुक व्यक्ति है जो कि घर में ना पाकर के अपने ससुराल चला आया मुझे पाने के लिए। उन्होंने ज्ञान की ताड़ना लगाई, ज्ञान के उनके ऊपर बारिश कर दी। जिस प्रकार तुम्हारे मन में ये काम भाव मेरे प्रति है,
काश किसी राम के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम पैदा होता तो तुम्हारा जीवन बदल गया होता। और कहा जाता है उस ज्ञान की ताड़ना को समझ करके उनके जीवन में राम का अवतरण हो गया। वो हम नहीं जानते कि अयोध्याधीश राम को कितना प्यार किए, लेकिन हकीकत ये जानना व्यक्ति के जीवन में तब्दील तब आता है जब अपने राम को जान जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी इसीलिए हम याद करते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास कह करके। ठीक जिस व्यक्ति के अंदर में ऐसा काम पैदा हो जाता तब तब आदमी राम से दूर हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने एक पंक्ति भी कही, उन्होंने कहा जहां राम नहीं काम है, जहां काम नहीं राम, तुलसी दोनों न बने रवि रजनी एक ठाम। गोस्वामी जी कहते हैं कि जहां पर सूर्य का उजाला हो वहां पर अंधकार आ नहीं सकता, और जहां पर अंधकार है वहां पर सूरज नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जब व्यक्ति के अंदर में काम होता है तो राम का प्रादुर्भाव हो नहीं सकता। हम तो मंदिर में भी जाते हैं तो वहां पर काम लेकर जाते हैं। आप कहेंगे महाराज वहां तो हम प्रार्थना लेकर जाते हैं, वहां पर जाकर के प्रार्थना करते हैं। आपका प्रार्थना भी क्या होता है? वही प्रार्थना धन दौलत घर आए, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, धन संपत्ति घर आए। बताओ किसके लिए प्रार्थना हो रही? धन संपत्ति घर आए। जरा सोचे ये प्रार्थना है तो फिर कामना क्या होती? एक बार दिमाग के खिड़की खोल करके आप सोचो, यही प्रार्थना है तो कामना किसको कहोगे आप? हा? किसी मंदिर में गए, किसी संतों के पास गए और धन संपत्ति मांगे तो जरा सोचो आपने मांगा क्या? और इसको हम प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, भक्ति का मार्ग जीना रे, नहीं अचाहना चाहना रे। सदगुरु कबीर कहते हैं मांगने, प्रार्थना भक्ति का अर्थ होता है जहां पर कोई मांग ना हो, लेकिन किसी प्रकार की एकदम मांग ना हो ऐसी भी बात नहीं। जहां अचाहना चाहना है, इसमें कोई चाहना नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और नहीं चाहना है ऐसी भी बात नहीं। गुरु संतों के पास गए तो हम इतना कहते हैं कि गुरु इसी प्रकार बनी रहे, आपकी भक्ति मार्ग में मेरा मन लगा रहे। और अचाह है किसी प्रकार की धन दौलत की चाहना नहीं। हम धन दौलत की चाहना लेकर किसी मंदिर में चले गए, वो ऐसा ही हुआ जैसे राष्ट्रपति के पास मुर्मू जी के पास गए और कहे, मुर्मू जी राष्ट्रपति साहब मुझे 2 रुपए दे दीजिए। तो राष्ट्रपति कहे, अरे भले आदमी 2 रुपए चाहिए तो पड़ोस में भी मांग लेते तो मिल जाता, मुझे मेरे पास आने की क्या जरूरत? ठीक इसी प्रकार आप किसी भगवान के दरवाजे पर गए, किसी गुरु के दरवाजे पर गए, दरबार में गए और उनके पास जाकर के आपने धन दौलत मांग ली तो जरा सोचो आप क्या मांगे? धन दौलत तो यही का यही रह जाता है, किनके साथ गया? याद करो, दादा बाबा परपाजों का पता नहीं चलता है, जो उठ कर के चल देता है पुनः नहीं मिलता है। उनके पास भी बेशुमार दौलत थे, धन थे, लेकिन उनके साथ क्या गया? जरा सोचो आपके साथ आपका क्या जाएगा? कभी एकांत में बैठ करके सोचना, मैंने जीवन में बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ पाया, इन हाथों से कितने ऐसे लोग यहाँ पर बैठे जिसने करोड़ों रुपए गिन चुके हो, लेकिन आज क्या है आपके हाथ और आपके क्या काम आएंगे? तब आपको पता चला वास्तव में हमने करोड़ों रुपए गिने लेकिन आज भी हाथ खाली की खाली है। इसलिए नोट को करेंसी कहे जाते हैं, चलने का नाम। आपके हाथ में आज आया, कल किसी के और के हाथ में चला जाता, और इसी सब को लेकर के आप अहंकार करते हैं। अहंकार की 3-4 जगहें होती है, जैसे युवा अवस्था, जवानी जब आ जाती है तो आदमी अकड़ के चलता, तब उनको कुछ सूझता नहीं। विद्या का अहंकार, पद का अहंकार, धन का अहंकार, सौंदर्य का अहंकार, ये अहंकार थोड़े दिन का होता, फिर तो आदमी के हाथ खाली के खाली रह जाता। एक लड़का था,
लॉ कॉलेज करके आया, न्याय शास्त्र पढ़ करके आया, और विद्या का अहंकार भले दिखाई ना पड़े, लेकिन आदमी को ऐसा लगता है मैं बता ना दूं, जचा ना दूं, तब तक ये जानेगा नहीं। तो लड़का जब लॉ कॉलेज पढ़ करके आया तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी। अब जिस लड़के के मन में अहंकार हो उसको माँ की ममता कहाँ सूझता। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, माँ ने बेटा को देखा तो माँ तो खुश हो गई, लेकिन लड़का जाकर के कुर्सी पर बैठ गया। माँ गई उनके पास और जाकर के कहती बेटा कम से कम आए तो कम से कम फोन करके आए होते तो तुम्हारे लिए मैं जलपान बना करके रखती। माँ की ममता। माँ के बात सुन करके बेटा कहता है माँ घर तो आखिर मेरा है, मैं जब चाहूं तब आ जाऊं, इसमें फोन की क्या जरूरत। लड़का का भी बात ठीक, लेकिन माँ कहती बेटा कम से कम फोन करके आते, तुम्हारे लिए कुछ नमकीन बना करके रखती, तुम्हारे लिए कुछ जलपान बना करके रखती। लेकिन लड़का सोचता है माँ को ना बताऊं तब तक माँ कुछ समझेगी नहीं, और लड़का सोचता है बता दूं तो माँ के सामने लड़का कहता है माँ जानती हो मैं कितनी बड़ी विद्या सीख करके आया हूं, तुम जानती हो। कहे बेटा मुझे तो पता नहीं। तो लड़का कहते माँ मैं वो विद्या पढ़ करके आया हूं कि मैं 2 का 3 कर सकता हूं। माँ बहुत खुश हो गई, मेरा लड़का इतना बड़ी विद्या पढ़ करके आया, 2 का 3 कर सकता है, 2 गाड़ी का 3 कर सकता है, 2 मकान का 3 कर सकता है। लड़का का तो ऐसा ही होता। लेकिन माँ कहती बेटा पहले जलपान कर लो, तो 2 सेव ला करके प्लेट में टेबल में रख दी, और माँ कहती बेटा पहले जलपान कर लो फिर बातें होंगी। तो माँ की ममता उस लड़का को दिखा नहीं, वो माँ को ही अपने ज्ञान बखारने लग गया। वो कहते माँ देखो तूने तो 2 सेव दी है ना, और 2 सेव का मैं 3 सिद्ध कर सकता हूं। माँ मन बड़ा फूला नहीं समाया। माँ कहे मेरी बेटा इतनी बड़ी विद्या सीख करके आया। तो माँ कहती बेटा वो कैसे। तो लड़का ने कहा माँ देख तूने तो मुझे केवल 2 सेव दी है ना, कि हाँ बेटा मैंने 2 सेव दी, अब गिनना शुरू कर। तो माँ गिनती है, माँ गिनती कहती बेटा 1, दूसरे पर हाथ रख करके माँ कहती बेटा 2। लड़का ने कहा माँ 2 और कितने, 2 और 1 कितने हुए। माँ ने कहा 3। लड़का ने कहा देख माँ मैंने 3 सेव सिद्ध कर दी ना, अब इधर से गिन। माँ फिर उधर से गिनना शुरू की, 1 और 2। लड़का ने कहा माँ 2 और 1 कितने हुए। कहा 3। देखो माँ मैंने 3 सेव सिद्ध कर दी ना। उनका बूढ़ा बाप वहीं बैठा था, बड़ा अनुभवी था, और बाप भी उसी का बाप था। उन्होंने सोचा इस बेटा को कैसे बताओ कि तर का कोई चीज नहीं है, ऐसे ही हवा है। लड़का के पास बेटा बाप आया और बाप ने कहा बेटा तुम्हारी माँ भोली है, इसको कुछ समझ में नहीं आती, मुझे पक्का समझ में आ गया, तूने 3 सेव सिद्ध कर दी ना। 3 है बिल्कुल, मैं मान गया। अब ऐसे कर तुम्हारी माँ को 1 दे दे। उनको 1 सेव दे दी। उनके पिता ने कहा इसको तू खा ले, और दूसरा सेव को उठाकर उनके बाप ने खा लिया। और लड़का से कहा बेटा तू भूखा होगा 2 दिन से, और तीसरा जो सिद्ध किया है ना उस सेव को तू खा ले। लड़का तो एकदम ठगा सा रह गया। ठीक इसी प्रकार तर्क केवल हवा, इससे जीवन जिया नहीं जा सकता, और बदहोशी में अहंकार में आदमी को कुछ सूझता नहीं है। इसलिए चाहे वो शरीर का अहंकार हो, पद का अहंकार हो, विद्या का अहंकार हो, यह अहंकार जब आदमी को आ जाता है तो सामने वाले को कुछ सोचता नहीं है। इसलिए अपने जब तक जीवन है, स्वस्थ अच्छा है, शरीर अच्छा है, तब तक हम किसी का काम करें, अपने काम के साथ साथ हम औरों का काम करें। अपना तो काम हर व्यक्ति करता है, व्यक्ति का दुनिया में जितने भी पशु है वो पशु भी अपना काम करता है, उनके भी बाल बच्चे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 7 सेकंड में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो 60,000 बच्चे पैदा कर देते हैं, उसी 7 मिनट में बढ़ते हैं, और उनके 8-10 बाल बच्चे होते हैं उसी में मर जाते हैं। बारिश के दिनों में जैसे कीड़े पैदा होते हैं,
वो 60 जो आप 60 वर्षों में करते हैं, 70 वर्षों में करते हैं, वो 7 मिनट में काम कर जाते हैं, तो आपसे बड़े हो गए। लेकिन एक काम नहीं कर सकते, वो कीड़े मकोड़े और जानवर, वो है आत्म कल्याण का काम, परम शांति का काम। वो काम हमें अपना करना, अपने को करना। पशु पक्षी है, वो चाह करके भी पर उपकार नहीं कर सकता है, वो उपकार आदमी कर सकता है, और वही आपके अपने सम्मल होगा। इसलिए हमारे संतों ने सुंदर भजन गाया है, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, अवसर पड़े राह पर जो काम आ सके, कर ले कमाई ऐसे जो काम आ सके। एक कहानी सुनाकर शायद मेरा भी काम पूरा हो जाएगा। एक बार एक गरीब परिवार की हम काफी चर्चा सुनते हैं, करते हैं, लेकिन कभी गरीबों के घर जाकर देखना साहब कैसी स्थिति और परिस्थितियां होती। तो उस घर में 2 लोग थे, पति और पत्नी। उनके कोई बाल बच्चे नहीं थे। शहर में जाते, थोड़े पैसे कमा लेते, उसी से जीवन गुजारा करते। एक दिन उनकी पत्नी गर्भवती हुई। जब पत्नी गर्भवती हुई तो पति को बड़ी प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। पिता बनने का भी खुशी होती है साहब। उनको बड़ी खुशी हुई, कल एक कुल दीपक पैदा हो जाएगा, नाम रोशन करेगा मेरे घर का, परिवार का, समाज का, कुल दीपक पैदा हो जाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा। पिता के मन में बड़ी खुशी हुई। और दूसरे दिन खुशी खुशी से जा रहा था शहर काम करने के लिए। लेकिन एक बात है साहब, हम अपने जीवन में क्या किए हैं, क्या हुआ है, ये तो हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन कल क्या होने वाला है न तो उसको लिख सकते हैं, न तो हम बता सकते हैं। भविष्य किसी के हाथ में नहीं है। भले कोई कहे कि हम आपका भविष्य बता दें, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भविष्य किसी का बता सके। आपके जो हाथों की रेखा देखकर कोई बताता है तो बिल्कुल कोरा झूठ है, वो तुक्के कुछ मारता है। हमको एक बताए साहब, कोई हाथ दिखाने जब शुरू करे ना तो आप ना कहना, कहे तो क्या करें, पहले तो उनके हाथ को बड़े गौर से देखना, उनको पक्का विश्वास हो जाए कि महाराज कुछ पढ़ रहा है। अच्छा, फिर क्या कहे, फिर कहना गुरुजी क्या कहूँ, तो उन्होंने कहा फिर बताना उनको कि आप काम तो बहुत करते हैं, पैसे तो बहुत कमाते हैं, लेकिन आपके हाथों में टिकता नहीं। अब बताओ, ये आपको भी लगेगा बिल्कुल सत्य कह रहे महाराज, क्योंकि कितने हाथों में पैसे कमाए, वो हाथ बह गया पैसा। आखिर किनके हाथों में पैसा टिकता है। फिर गुरुजी दूसरा कहना कि आपके घर में कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है। बताओ, पिछले बार भैंस मर गई, पिछले बार माता बीमार थी, मेरा ही पेट कल खराब था, बीमारी तो लगी रहती कोई ना कोई। कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में बीमारी ना हो। आपको लगेगा दूसरी बात भी बिल्कुल पक्का बैठ गया। तीसरा तुक्का मारेगा, आप करते तो बहुत है, लेकिन आपकी पत्नी आपके वश में नहीं। खाक किनकी पत्नी किनके वश में है। घर में शाम को रोज हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बमबारी हो रही है। आपको ऐसा लगेगा महाराज बिल्कुल सही सटीक बात कर रहा है, बात कुछ नहीं, सब तुक्का है। तो भविष्य की बात जो करता है बिल्कुल कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है या कल क्या होगा, ये कोई नहीं बता सकता। वो भाई साहब के मन में बड़ी प्रसन्नता था, मैं एक दिन बाप बन जाऊंगा, लेकिन जा रहा था सारे काम करने के लिए, ट्रक के नीचे आया, उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी गर्भवती थी, वो सोची अब करूं क्या, आत्महत्या कर लूं। लेकिन पति का ये विश्वास था हमारे घर में कोई बच्चे जन्म लेंगे, कुल दीपक पैदा होंगे, नाम रोशन करेंगे, तो क्यों ना उस पति का मैं इच्छा को पूरी करूं। कहा जाता है थोड़े दिन में बच्चे जन्म हुए, एक लड़का हुआ। लड़का छोटा था, लेकिन वो माँ दूसरे के घर में पोछा चौका लगाने जाती। पोछा चौका लगा करके उस बच्चे को बड़ा की। धीरे धीरे बच्चा और बड़ा हुआ, पढ़ने लगा। पढ़ने का फीस भी वो माँ दूसरे के घर पोछा चौका लगाकर, भोजन बनाकर, पढ़ाई लिखाई। लेकिन एक दिन माँ बीमार पड़ गई। लड़का 4 वर्ष का था, अभी पढ़ना अभी शुरू किया था, लेकिन माँ अचानक बीमार पड़ गई। बड़े ध्यान से सुनना किस प्रकार हमारे काम आते हैं,
किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। तो माँ जब बीमार पड़ गई तो ऐसा लगा ये शरीर पूरा हो जाएगा। माँ बेटा को पास बुलाई, माँ माथा चूमी बेटा का, सीने से लगाई और कहने लगी बेटा लगता है शरीर पूरा हो जाएगा। लड़का बड़ा चैन से कहा माँ ऐसे क्यों कहती, अभी जाता हूँ मैं दवाई टिकिया ले आता हूँ, आप खा करके ठीक हो जाएंगे। बेटा भोला था, गया टिकली दवाई का टिकली एक दवाई लाया, माँ खाई लेकिन ठीक नहीं हुई। माँ को ऐसा लगने लगा अब शरीर पूरा हो जाएगा, तो बेटा को पास में बुला करके फिर उस बेटा के गाल को चूमी और चूम करके कहने लगी बेटा ख्याल रखना, ये शरीर मुझे ऐसा लगता है साथ नहीं देने वाला, इसलिए जीवन में कभी बड़ा आदमी बन जाना तो बेटा अहंकार मत करना। अहंकार व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता, और मन में कितने गरीबी आ जाए जीवन में, लेकिन स्वाभिमान को कभी गिरने मत देना। और जो आदमी स्वाभिमान अपने पास रखता है वो कभी गिरता नहीं। तो मन में कभी अहंकार मत लाना, और दूसरा अभी मन में स्वाभिमान मत गिराना। वो दोनों बात को बेटा गांठ बना ली, माँ चली गई, खत्म हो गई। 2-4 दिन तो आसपास के लोग आए, कुछ खाने कुछ सामान छोड़ जाते थे, बच्चे को कोई चिंता नहीं, 10-15 दिन तो ऐसे ही निकल गए। लेकिन अब पास पड़ोस के रिश्तेदारी आना बंद हो गया, घर में खाने की कमी पड़ गई। अब बच्चा छोटा था तो काम भी नहीं कर सकता, और आजकल काम भी कौन दे, क्योंकि बाल मजदूर कोई रखना नहीं चाहता, रख नहीं सकता, सरकार की डर। तो लड़का काम करने तो गया लेकिन कोई काम मिला नहीं। 2 दिन 1 दिन के भूखे बच्चा छुबड़ा हो तो आदमी संभाल भी सकता, लेकिन दूसरा दिन बीत गया तो बीतते बीतते उनकी अब ऐसा लगने लगा आंतें बाहर आ जाएगी। तो गया, मन में तो माँ कही थी कि बेटा स्वाभिमान को गिरने मत देना, क्योंकि हाथ फैलाने से आदमी के स्वाभिमान गिर जाता। तो किसके दरवाजे पर जाने से मन में इनकार किया, मन रोका उनको। फिर आदमी इतना भूखा जब हो गया तो सोचा जाकर के दरवाजा खटखटाकर मांग लूं। तो पड़ोस के एक सुंदर बिल्डिंग के सामने जाकर के दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक शुभ्र भ्रांत एक स्त्री निकली। तो बेटा तो गया था भोजन मांगने के लिए, रोटी मांगने के लिए। जैसे ही उस माँ को देखा लड़का तो अपनी माँ याद आने लगा, और माँ कही बेटा मांगना मत। लड़का तो रोटी मांगने गया था, तो लड़का रोटी के जगह माँ पानी दे दो। वो माँ दरवाजा खोल करके लड़का को देखी, तो लड़का तो 2 दिन से वैसे भी ऐसा लगता है बड़ा भूखा, लेकिन बेटा केवल पानी मांग रहा। वो गई और रोटी के जगह पानी के जगह वो दूध भरकर एक गिलास उस बेटा के हाथ में पकड़ा दी। वो लड़का पानी समझ करके ऐसे पी गया, गटागट पानी के समान। वो जान नहीं पाया दूध है, लेकिन पीने के बाद पता चला ये पानी नहीं दूध था। तो लड़का को लगा कि बिना कुछ दिए मुझे केवल दूध पीकर जाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा माँ आपने मुझे दूध पिलाई ना 1 गिलास, बता मैं क्या दे दूं इसकी अवेजी, मैं कुछ कीमत चुकाना चाहता हूँ। वो माँ देखती है लड़का वैसे भी 2 दिनों से भूखा और ये देने की बात कर रहा है। उन्होंने कहा बेटा तू क्या देगा, तू जा दूध पी लिया ना। मैंने कहा नहीं माँ आप कुछ मांगिए जिससे मैं दूं। तो सुभ्रांत माँ कही बेटा जिस प्रकार आज मैं तुम्हारे भूखे रहने पर काम आई, ठीक इसी प्रकार भी तुम भी किसी के काम आना। उस लड़का ने एक मंत्र समझ बैठा, जिस प्रकार ये माँ मैं 2 दिनों से भूखा होने के बाद आज मेरे काम आ गई, मैं भी किसी के काम आऊं। कहा जाता है उस माँ ने देखी ये लड़का रहता कहाँ है अब करता क्या है, तो पता चला जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल का भी फीस नहीं पटाया, और जिस दुकान से किराने का सामान लाए वहां पर भी 2 दिनों से भूख कुछ उधारी हो गए, वो सारे पे कर दिया। और दुकान वाले से कहना ये कहा कि ये लड़का कभी उधारी ले जाए तो उधारी दे देना, पैसे मैं पे कर दूंगी। स्कूल में जाकर के उनकी फीस पे कर दी। और एक दिन ऐसा आया वो लड़का उस विद्यालय गांव छोड़ करके भी शहर चला गया पढ़ने के लिए, क्योंकि स्कूल पूरा हो गया था। अब ये कहानी दूसरी करवट बदलती है। 20 साल बीत गए, लड़का कहाँ गया माँ कहाँ पता नहीं, लेकिन वो माँ एक दिन बीमार पड़ गई। उनका लड़का बाहर रहता था, आकर पता लगा माँ बीमार है। हॉस्पिटल जब ले गया लड़का तो पता चला उनको बड़ा कैंसर का रोग है। पास के डॉक्टर को बुला करके पता लगाया ये माँ को कैंसर है।
और माँ सोची कि कैंसर की बीमारी से इलाज कराने से पूरा बिल्डिंग बिक जाएगा। तो माँ कहती बेटा कोई बात नहीं, शरीर आज छूटे कल छूटे क्या फर्क पड़ता है, इसका इलाज मत कराओ। उस लड़का ने कहा माँ आखिर मेरे अकेली माँ हो, 2-4 माँ होती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अकेली हो और मेरे आगे पीछे और कौन है, इसका इलाज करे भले बिल्डिंग बिक जाए। माँ तो चाहती नहीं थी, लेकिन लड़का के सामने माँ भी कुछ कही नहीं। बड़े शहर में, बॉम्बे जैसे शहरों में ले जा करके भर्ती की। डॉक्टर ने कहा कि इसको 1 महीने भर्ती करना पड़े। उनके आधार कार्ड और सारे कागज जमा किए। 1 महीने तक जिस कमरे में रहती थी उस कमरे में, और उसके मेडिकल दवाई जो बनती थी वो सारे बिल न जाने कितने बने। माँ सोच रही थी कि न जाने कितने बिल बनेगा, बिल्डिंग बिक जाएगी। और वो दिन आए, छुट्टी का दिन, बिल पकड़ाने का या पैसा पे करने का समय, तो उस हॉस्पिटल की जो एक मैडम थी वो लिफाफा में एक बिल लेकर आई। तो माँ सोच रही, बिल भी फाड़ नहीं पा रही कि कितने बिल होंगे इसमें। तो एक क्षण तो उस बिल को पकड़ती, दूसरे क्षण उस मैडम को देखती कि न जाने फाड़ने पर कितने पैसे आ जाएंगे, कितने बिल बने होंगे। उतने समय में सामने से एक डॉक्टर आता है और डॉक्टर आकर के कहे माँ नमस्कार, मुझे पहचानी? माँ कहती बेटा आंख अब कमजोर हो गए, देखते भी नहीं बनता, मैं आपको पहचान नहीं रही हूँ। तो उस लड़का ने कहा माँ वही 20 साल पहले याद कर जिसको आपने 1 गिलास दूध पिलाई थी। माँ इस बीमारी का आपने पैसे तो आज से 20 साल पहले पे कर दी थी, वो 1 गिलास दूध। आज इतने दिन बाद मैंने आपके इस 1 गिलास दूध का पैसा आज उस बीमारी के माध्यम से मैंने चुका पाया, मेरा सौभाग्य है। तब वो पता चला वास्तव में 1 गिलास दूध भी आपके 20 साल बाद भी काम आ सकता। इसलिए कवि कहते हैं कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके, अवसर पड़े जो राह पर काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके। दुनिया के चकाचौंध में जीवन बिता दिया, दुनिया के चकाचौंध में जीवन बिता दिया। अनमोल जीवन अनमोल रतन जीवन यो ही गंवा दिया, कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके। इस प्रकार ऐसा काम करो जो आपके आगे काम आ सके। हम बहुत से काम करते हैं लेकिन आज हम अपने आप को अकेला पाते हैं। तो अपने आप हम अकेला न रह जाएं। उस मौत के क्षण में, उस बीमारी के क्षण में कोई ऐसा पास में खड़ा हो जो कहे कि मैं हूं ना साथ में। आपके साथ में ऐसा भी कहने वाले आपकी सांस बढ़ा देते हैं। साथ किसी बीमार व्यक्ति के पास जाकर कहना भैया चिंता क्यों करते हैं, हमने है ना, हम है ना, चाहे जितना लगता है लगने दीजिए। इतना कह देना बहुत बड़ी बात होती। साहब बाद में करे या ना करे। डॉक्टर आपका केवल दवाई से इलाज नहीं करता साहब, मुस्कुराते हुए चेहरा लेकर जब आते हैं ना, आप भी किसी के सामने मुस्कुराते हुए चेहरा के साथ जाते हैं, सामने कहे तो भाई साहब चिंता मत करना, हम है ना। तकलीफ के सामने, संकट के सामने हम काम आएंगे, उनकी आधी तकलीफ दूर हो जाती है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा वाणी एक ऐसी चीज है इसको आप बना करके औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं या तो तीर की भांति चुभा सकते हैं। इसलिए जो आपको मिला है उसका सही उपयोग करें। और यही इसी के साथ मैं देता हूँ अपनी वाणी को विराम। बोलिए सदगुरुदेव की जय।
भोजन का भी हमारा समय हो गया है, 1 बज गया है।